Good morning, students. Today we are going to study the next two parts of the tenses, that is past tense. I think we have read the first part of past tense, that is simple past tense, beta. And now we are going to read past continuous tense and past perfect tense. These two parts of tenses we will read today. We will study today and we will see the rules and regulations of the रूल्स. अज्यूमिंग कि आप लोगों ने अब तक जितना भी पढ़ा है वो सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा. और जो भी प्रॉब्लम्स हैं बेटा, वॉट एवर द प्रॉब्लम्स आर देयर, प्लीज़ डू आस्क मी एंड line by line I will be sending you the answers. Okay, and now moving to the next question beta, past continuous tense. Just I am reading it. The past continuous is used to denote an action going on at some time in the past. The time of the action may or may not be indicated. We were listening to the radio all evening. It was getting darker. The light went out while I was reading. When I saw him, he was playing chess. ये एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बेटा. इसका कहने का मतलब है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस उस टाइम को डिनोट करता है, उस पॉइंट को डिनोट करता है जहाँ पे कोई एक्शन कंटिन्यू हो रहा हो पास्ट में, कुछ टाइम में, एट सम टाइम इन द पास्ट कोई एक्शन हो रहा हो, एंड मे बी शायद उस टाइम ऑफ एक्शन का टाइम डिनोट हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो नहीं यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, बट द एक्शन इज़ गोइंग ऑन. मे बी शायद टाइमिंग ऑफ द एक्शन इज़ नॉट इंडिकेटेड इन द एग्जाम्पल. तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. एग्जाम्पल में जैसे वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग. अब इसमें टाइमिंग का कोई एग्जैक्ट पॉइंट डिनोट नहीं हुआ है. ऑल इवनिंग में मे बी 5 o'clock, 6 o'clock, 7 o'clock, तो इट्स नॉट डिनोटेड कि विच टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, ना इट्स वॉज गेटिंग डार्कर. उस समय अंधेरा होता जा रहा था. उस समय किस समय एग्जैक्टली कितने बजे की बात हो रही है, ऐसा कोई टाइम डिनोट नहीं है. अगेन बेटा, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग. अब मैं जब रीड करा था तब लाइट चली गई, तो मैं पता नहीं कब रीड करा था, ये बताया ही नहीं क्या है इसमें. अगेन व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग चेस. तो व्हेन ही सॉ हिम, पता नहीं कब देखा था उसने, जब वो चेस खेल रहा था. ओके, तो एग्जैक्टली अगर ये बोल दिया था आई सॉ हिम एट 5 o'clock एंड ही वॉज प्लेइंग चेस, तो यहाँ पे शायद इसका एग्जाम्पल नहीं होता ये. ठीक है, ये इस एग्जाम्पल का पार्ट नहीं होता. बट यहाँ पे ये सारों जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो चारों सेंटेंसेस दिए हुए हैं, दीज आर द क्लियर एग्जाम्पल्स ऑफ द अबव रूल. अब देखिए क्या लिखा हुआ आगे. एज इन द लास्ट टू एग्जाम्पल्स अबव, the past continuous and simple past were used together when a new action happened in the middle of longer action. Simple past is used for new action. देखो यहाँ पे दो वर्ब हैं. The light went out while I was reading. ठीक है, तो मेरा यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस के साथ साथ सिंपल पास्ट भी यूज़ किया गया है जब कोई बहुत ज़्यादा देर का एक्शन हो रहा हो. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कोई न्यू एक्शन हो रहा हो और बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के बीच में, बहुत कोई एक एक्शन चल रहा हो, बहुत लंबा एक्शन हो वो, और उसके ड्यूरेशन के बीच में एक कोई न्यू एक्शन हो रहा हो, तो उस न्यू एक्शन के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे. ओके, तो इस तरीके से जैसे कि देखिए लास्ट एग्जाम्पल में द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज रीडिंग. अब यहाँ पे आई वॉज रीडिंग बहुत लंबा एक्शन है. ओके, लॉन्ग एक्शन है. तो लाइट वेंट आउट इज़ अ सडन एक्शन. बहुत मिडल ऑफ द लॉन्ग एक्शन के एक जो सडन एक्शन हुआ है वो है लाइट वेंट आउट. अब व्हेन आई सॉ हिम ही वॉज प्लेइंग, तो ही वॉज प्लेइंग चेस, ये बहुत लंबा एक्शन है. व्हेन आई सॉ हिम, ये है आपका सडन एक्शन, तो ये होगा सिंपल पास्ट. द टेंस इज ऑल्सो यूज्ड विद ऑलवेज, कंटिन्यूअली एक्सेट्रा फॉर परसिस्टिंग हैबिट्स इन द पास्ट. कोई ऐसी हैबिट जो आपकी पास्ट में परसिस्ट कर रही हो, यानी कि कंटिन्यूसली हो वो हैबिट. ओके, मतलब अगर कोई ऐसी हैबिट हो आपकी जो पास्ट में बहुत दिनों तक रही हो,
बहुत दिनों तक कंटिन्यू की हो, तो उसको हम लोग ऐसे वर्ड्स जैसे कि ऑलवेज, कंटिन्यूली लगा कर भी ये पास्ट कंटिन्यूस कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग. तो मतलब कभी वो ग्रम्बल करता था हमेशा. ओके, तो ये अभी की बात नहीं बेटा, ये पास्ट की बहुत लॉन्ग टाइम हैबिट है. इसको भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूस में बोलेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू पास्ट परफेक्ट टेंस बेटा, ओनली टू रूल्स आर देयर ऑफ बोथ द टेंसेस. दोनों ही के सिर्फ दो रूल्स हैं. तो प्लीज़ राइट डाउन बेटा, जैसे कि मैं हमेशा कह रही हूँ, प्लीज़ ये रूल्स अपनी कॉपी में लिखिए विद वन एग्जाम्पल एट लीस्ट. अगर आपको लिखना है तो आप चारों एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, बट एक एग्जाम्पल अपना यहाँ पे ज़रूर लिख लीजिएगा. द पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्स एन एक्शन completed before a certain moment in the past. As I met him in New Delhi in 1996, I had seen him last 5 years before. यहाँ पे बोला गया है कोई भी एक ऐसा एक्शन, कोई भी पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, कोई भी एक ऐसा एक्शन डिस्क्राइब करता है जो एक सर्टेन मोमेंट के पहले कंप्लीट हो चुका. ओके, मतलब कोई भी एक सर्टेन मोमेंट आपको दिया रहेगा, सर्टेन पॉइंट आपको दिया रहेगा, उसके पहले कोई भी पास्ट चीज़ें जो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि पास्ट परफेक्ट का हम यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल में आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली इन 1996, ये एक सर्टेन मोमेंट है कि हम उससे मिले थे. आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर. अब देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ गया, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years बिफोर. तो ये एक बहुत बड़ा एक्शन है, लेकिन एक जो सर्टेन मोमेंट डिस्क्राइब्ड है वो आई मेट हिम इन न्यू दिल्ली 1996. अब देखिए नेक्स्ट रूल देखिए बेटा, इफ़ टू एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट इट मे बी नेसेसरी टू शो विच एक्शन हैपेंड अर्लियर दैन द अदर. अगर कोई एक्शन, 2 एक्शन या 3 एक्शन पास्ट में होते हैं, तो कभी कभी हमें ये भी दिखाने की ज़रूरत पड़ जाती है कि कौन सा एक्शन पहले हो रहा है उस पास्ट में ही, और कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है उसी पास्ट में. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे जनरली बोलूँ कि व्हेन आई वाज टीचिंग इन VBPS इन द मंथ ऑफ जनवरी, अ बॉय आस्क्ड मी फॉर द नोट्स. तो बॉय ने भी बेटा उसी समय आस्क किया था. मैं पढ़ा रही थी, वो भी एक्शन पुराना है, लेकिन पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया. देन द बॉय आस्क्ड मी फॉर द नोट्स. या तो फिर अगर मैं ऐसे बोलूँ, आफ्टर आई टॉट द क्लास, द होल क्लास या द स्टूडेंट्स वेंट फॉर देयर PT एग्ज़ाम, या PT वाइवा, या ऐसा कुछ भी मैं बोल दूँ, तो इन सभी केसेस में बेटा स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे एक्शन के बाद अपना एक्शन ले रहे हैं. या कोई एक्शन मैं ऐसा बोल दूँ जिसमें स्टूडेंट्स पहले एक्शन ले रहे हों, फिर मैं एक्शन ले रही हूँ. तो ओवरऑल मैंने ये सिचुएशन बताई है, मैंने ये डिस्कस किया कि क्या एक्शन पहले हो रहा है, क्या एक्शन बाद में हो रहा है. तो उस केस में भी वी यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस. द पास्ट परफेक्ट इज़, अब आगे मैं पढ़ रही हूँ, देख लीजिए बेटा. द पास्ट परफेक्ट इज़ मेनली यूज इन सच सिचुएशंस. तो यहाँ इनका कहना है कि जब भी हमें एक्शन की सीक्वेंसिंग बतानी हो, पहले या बाद में, तो उसमें भी हम लोग पास्ट परफेक्ट का जनरली यूज़ करते हैं. द सिंपल पास्ट इज़ यूज्ड इन वन क्लॉज एंड द पास्ट परफेक्ट इन अदर. यहाँ पे बोला गया है कि सिंपल पास्ट उस केस में एक क्लॉज में यूज़ किया जाता है और पास्ट परफेक्ट अदर क्लॉज में. ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल कि यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है इससे रिलेटेड. तो जैसी, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड स्टार्टेड सो आई कुडंट गेट इनटू द ट्रेन. अब ये सो आई कुडंट गेट इनटू द ट्रेन, ये तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो लीव दिस सेंटेंस, इसको छोड़ दीजिए. व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड इट स्टार्टेड. अब देखिए 2 एक्शंस हैं, ट्रेन भी पहले ही स्टार्ट हुई होगी उसी समय, ये जो राइटर है ये वहाँ रीच किया होगा भी उसी समय. तो जो दोनों ही एक्शन पुराने हैं, इसीलिए दोनों एक्शन में जो हम लोग दोनों ही टेंसेस यूज़ करेंगे, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट. एक सेंटेंस, एक क्लॉज में हम लोग सिंपल पास्ट एंड दूसरे क्लॉज में पास्ट परफेक्ट का यूज़ हो जाएगा. ओके, तो व्हेन आई रीच्ड, ये हो गया आपका बेटा सिंपल पास्ट, एंड द ट्रेन हैड स्टार्टेड, तो हैड स्टार्टेड हो गया आपका पास्ट परफेक्ट. आई हैड डन माई एक्सरसाइज
when Hari came to see me. I had done, ये आपका past perfect हो गया एक clause में, and then in the next clause it's simple past. Again I had written the letter before he arrived. फिर again had written आपका हो गया past perfect, and then leaving that in the second clause it is the simple past tense. तो इतना ही था बेटा पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में. ओके, तो प्लीज़ आई विल जस्ट इट्स अ होमवर्क एवरी टाइम फॉर यू कि आप लोग प्लीज़ इसके नोट्स बनाते रहिए, कंटिन्यूस बनाते रहिए, बिकॉज एज सुन एज द स्कूल विल रीओपन एवरी टीचर विल आस्क फॉर द नोट्स. जो भी नोट्स हैं वो देखिए बेटा आपके ऐप पे कंटिन्यूस जा रहा है नोट्स, तो आप प्लीज़ नोट्स बनाते रहिए. देन इफ़ यू डोंट नो प्लीज़ आस्क योर ग्रुप फ्रेंड्स, जो भी आपके ग्रुप में हैं वो अपने फ्रेंड्स से पूछिए, नोट्स बनाते रहिए एंड जस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स. ओके, नाउ जस्ट आफ्टर दिस in the I think next class I'll be giving you the last part of past tense, this is past perfect continuous, and I'll be giving you some questions also to solve. Okay, thank you class.